Welcome back in your first chapter क्रॉप प्रोडक्शन एंड द मैनेजमेंट। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसके अंदर हमने जो इरिगेशन प्रोसेस थी उसके बारे में स्टडी किया था, लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक होगा उसके अंदर हम बात करेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स एंड द हार्वेस्टिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द वीड्स। इस टॉपिक के अंदर बेसिकली तीन बातें इंपॉर्टेंट है या तीन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, वीड्स, वीडिंग एंड दी वीडिसाइड्स। बच्चे इन तीनों प्रोसेस के अंदर मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं, तो अब हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे और अगर कोई डाउट हो तो फिर आप बाद में पूछ सकते हैं। सबसे पहले क्या है वीड्स। क्या होता है कि बच्चे जब हम कोई भी क्रॉप को उगाते हैं तो उस क्रॉप के साथ कुछ और छोटे छोटे प्लांट्स भी उग जाते हैं। ऐसा आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, या जब भी आप खेत के अंदर जाते हैं तो आपके अंदर मान लीजिए कोई क्रॉप उगा रखी है, तो उस क्रॉप के साथ क्या होगा कि कुछ छोटे छोटे या कुछ अनडिजायरेबल का मीनिंग यहाँ पे है बच्चे, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो चीज़ क्या है क्रॉप के साथ उग रही है। इससे क्या है, इससे हमारा नुकसान हो रहा है। क्यों नुकसान हो रहा है? क्योंकि मान लीजिए सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, सॉइल के अंदर जो वाटर है, ये सारी चीज़ें हमें किसको देनी है? जो क्रॉप हम उगा रहे हैं। तो क्या होगा, अब जो उसके साथ छोटा प्लांट है वो भी क्या करेगा, सॉइल में से वाटर को ऑब्जॉर्व करेगा, मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक प्रॉपर अमाउंट में जो क्रॉप हमने उगाई थी उसको ना तो वाटर मिल पाएगा ना ही मिनरल्स मिल पाएंगे, जिसकी वजह से जो क्रॉप होगी प्यारे बच्चों वो हेल्दी नहीं होगी। तो वीड्स क्या होते हैं? द अनडिजायरेबल प्लांट्स। अनडिजायरेबल मीन्स जो प्लांट्स हमें नहीं चाहिए, वो प्लांट्स, द अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो अलोंग विद द क्रॉप। ऐसे प्लांट जो हमें नहीं चाहिए वो क्रॉप के साथ उग जाते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? वीड्स। उसके बाद है वीडिंग। अब क्या होगा, मान लीजिए प्लांट तो उग गए, लेकिन आपने लोकल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, नलाव बोलते हैं ना भाई, नलाव करने जा रहे हैं। तो नलाव करना क्या होता है कि जो वीड्स होते हैं, जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, उसको हम हटाते हैं। कैसे हटाते हैं? खुरपी लेते हैं या अपने हाथ से उनको, उस जो प्लांट्स होता है उसको उखाड़ देते हैं या फाड़ देते हैं। तो वीडिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ द वीड्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज वीडिंग एंड दिस वीडिंग प्रोसेस इज डन बाय विद द हेल्प ऑफ द खुरपी। आपने देखा होगा ऐसे खुरपी से ऐसे ऐसे मार के चलते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप एक बार, मैं चाहूँगा कि आप एक बार खेत के अंदर विजिट करें और इन सारी चीज़ों को प्यारे बच्चों आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है। अब है वीडिसाइड्स। Weeds are controlled by certain chemicals called weedicides। आपने क्या देखा होगा घर के अंदर, आपके जो मान लीजिए दादाजी हैं या कोई रिलेटिव है या आपके फादर हैं, खेत के अंदर स्प्रे मारते हैं। एक एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 10 के ऊपर डायग्राम भी दिया गया है। तो स्प्रे के अंदर क्या होता है कि केमिकल्स की हेल्प से इन जो वीड्स होते हैं उसको रिमूव किया जाता है, उन वीड्स को हटाया जाता है। तो सबसे पहले हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। मतलब वीड्स है वो कंट्रोल किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। तो स्प्रे के अंदर क्या करते हैं, हम कुछ केमिकल्स डालते हैं और उस केमिकल्स के अंदर जितना पानी रिक्वायर्ड होता है उतना पानी उस जो स्प्रे जो बॉक्स होता है उसके अंदर हम डालते हैं। फिर क्या करता है, जो फार्मर है स्प्रे की हेल्प से सारी क्रॉप के वीपर वो उस स्प्रे को या उस दवाई को मार देता है या छिड़क देता है, जिसकी वजह से क्या होगा प्यारे बच्चों, जो वीड्स हैं, जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं, जो क्रॉप के साथ उग रहे हैं, वो मर जाएंगे। अब क्या है, जो वीडिसाइड्स जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा केयरफुल तरीके से करनी चाहिए। अब जो बूजू है उसने क्वेश्चन पूछ रखा है, डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन
हैंडलिंग द वीडिंग स्प्रे। जो पर्सन वीडिसाइड्स प्रोसेस कर रहा है स्प्रे के साथ, क्या उसके ऊपर बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसको आप ज़रा सोचिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए वो स्प्रे के साथ ऐसे कर रहा है और इस स्प्रे वीडिसाइड्स प्रोसेस के अंदर हम प्यारे बच्चों किसका यूज करें, केमिकल्स का यूज करें, किसको, किसी ना किसी चीज़ को किल करने के लिए। तो ये जो केमिकल्स हैं मान लीजिए हमारे हाथ के ऊपर लग जाता है, हाथ से हमारी बॉडी के ऊपर जाएगा, बॉडी से हमारे इनर ऑर्गन्स के अंदर ये जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी बॉडी है उसको हार्म पहुंचाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, हो सकता है केमिकल हमारी जीभ के लग जाए, तो यहाँ पे कुछ मतलब अनडिजायरेबल चीज़ यहाँ पे हो जाए, जिसकी वजह से क्या है हमारी बॉडी को हार्म उठाना पड़े। तो जो वीडिसाइड्स जो प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही केयरफुली इस प्रोसेस को हमें करना चाहिए। और जो वीडिंग प्रोसेस है इसका जो बेस्ट जो तरीका है, ये जो बेस्ट जो मान लीजिए सीजन है वो क्या होता है, जब कोई भी क्रॉप है उसके जो फ्लावर्स आ जाते हैं, उसके फ्लावर आने से पहले जो हम वीड्स हैं या जो वीडिंग प्रोसेस है अगर हम उसको कर दें तो क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब क्या है, अब तक सबसे पहले हमने सोइल को तैयार किया, फिर उसके अंदर सीड डाले, फिर हमने उसके अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर डाले, फिर उसके अंदर प्यारे बच्चों हमने क्या किया, पानी दिया, फिर उसके अंदर हमने क्या किया, वीड से हमने उसको बचाया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी क्रॉप है वो पककर बिल्कुल तैयार है, मतलब जो हमने क्रॉप जो उगाई थी वो अब पूरी तरीके से पक चुकी है, पूरी तरीके से मैच्योर हो चुकी है। तो ये टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग के अंदर। ओके, हार्वेस्टिंग क्या होता है, द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हमारी क्रॉप मैच्योर हो जाती है उसके बाद हम उसको कट करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज हार्वेस्टिंग। आप इसको फिर पढ़िएगा, द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब क्या है, हार्वेस्टिंग को हम मैनुअली भी कर सकते हैं, जैसे दराते की हेल्प से। भाई क्रॉप है उसको, जैसे गेहूँ उगाया है तो हम उसको दराते की हेल्प से भी कट कर सकते हैं, मशीन को बुला के भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हार्वेस्टिंग इज डन बाय मैनुअली। मैनुअली किससे करेंगे, सिक्कल की हेल्प से। सिक्कल क्या होता है, दराती होती है, और बाय ये मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, और उस मशीन का हम क्या बोलेंगे, हार्वेस्टर। ये बिल्कुल बेसिकली बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जो प्रोसेस आती है थ्रेसिंग, जैसे हमने जो क्रॉप है उसको कट कर लिया, अब हम मान लीजिए गेहूं की क्रॉप है उसको हमने कट कर लिया और अब गेहूं को हमें निकलवाना है। जैसे हम नहीं बुलाते हड़म्पा बुला लाऊं, हड़म्पा बुलाने के पीछे रीजन क्या है कि जो ग्रेन है उसको, वो जो चाफ है, जो चाफ क्या होता है, जो मान लीजिए ऊपर जो ग्रेन के अलावा जो नीचे वाला पोर्शन बच गया उसको हम क्या बोलेंगे, चाफ बोलेंगे। और उससे चाफ से हमें क्या मिलेगा, तूड़ा मिलेगा, जो हमारे भूसी मिलेगी, जो क्रॉप के हिसाब से अलग अलग चीज़ें हमें मिलेगी जो हमारे एनिमल्स उसको खाते हैं। तो थ्रेसिंग के अंदर क्या होगा, इन दिस प्रोसेस ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम चाफ। चाफ क्या होगा, मान लीजिए ये हमारे क्या हो गए, ग्रेन हो गए, एंड दिस वन इज द चाफ। तो थ्रेसिंग के अंदर क्या होगा, चाफ जो है उसको हम ग्रेन से अलग करेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, थ्रेसिंग, एंड दिस इज डन बाय विद द हेल्प ऑफ ए मशीन, दैट मशीन नेम इज अ कंबाइन। अब जो कंबाइन मशीन है, पेज नंबर 11 के ऊपर इसका डायग्राम भी दिया गया है, या आपने रियलिटी में इस मशीन को देखा भी होगा। तो क्या करेगी प्यारे बच्चों, ये गेहूं को नीचे से कट करने का भी काम करेगी, मतलब हार्वेस्टिंग का भी काम करेगी, और जो थ्रेसिंग प्रोसेस है उसका भी काम करेगी। कौन सी मशीन, कंबाइन। उस मशीन का क्या नाम है, कंबाइन। तो थ्रेसिंग प्रोसेस के अंदर क्या है, इन दिस प्रोसेस ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ, द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग,
दिस इज डन बाय विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन विच वर्क्स एज ए हार्वेस्टर एंड दी थ्रेशर। आ गया ना समझ में। इसके बाद है विनोइंग प्रोसेस। मान लीजिए किसी ने प्लॉट के अंदर कोई क्रॉप उगा रखी है, तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, अब मान लीजिए स्मॉल फॉर्मल है, छोटी सी लैंड है, तो उसके लिए हम कंबाइन मशीन को तो नहीं बुला सकते। क्यों नहीं बुला सकते? क्योंकि ज़्यादा रुपये लेगी। तो इसके लिए जो छोटे किसान होते हैं वो एक प्रोसेस करते हैं प्यारे बच्चों, विनोइंग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फार्मर विद द लेस लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड द चाफ बाय द विनोइंग मेथड। आपने 6th क्लास के अंदर जो प्रोसेस थी विनोइंग उसको पढ़ा होगा। क्या करेंगे, जैसे छाननी के द्वारा, या तो हम उसको ऐसे ऐसे छानेंगे या फिर ऊपर से हम ऐसे ग्रेन्स को बरसाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्रेन्स तो नीचे हो जाएंगे और जो चाफ वाला पोर्शन है वो एयर के थ्रू साइड में फ्लो हो जाएगा, साइड में चला जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज विनोइंग। ये आपने 6th क्लास के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो इसके बाद ये था हमारा टॉपिक प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड एंड दी हार्वेस्टिंग। अब बच्चे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टोरेज जो टॉपिक है उसको, और फूड्स फॉर एनिमल्स। इसके बाद आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।